चलिए, तो स्टार्ट करना है TWPT03। आप लोग ऑनलाइन वाले ध्यान रखिए, अभी चैट विंडो मेरी ओपन नहीं हुई है, तो आप मैसेज मत लिखो, पढ़ते चलो बस। चलिए, अब देखिए इसमें कई क्वेश्चन तो रिपीट होंगे, जो रिपीट होंगे उनको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट एवरी इंटीजर। कभी कभी कुछ लोग ओरिजिन लगा देते हैं, ओरिजिन कुछ नहीं होता है ना, तो एवरी इंटीजर्स। गोलू को बुलाना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशिएबल है, डी नहीं है, ये भी पहले आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल। ठीक है, कॉस ये हाइपरबोलिक फंक्शन एक साथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, मतलब उसके फॉर्मूले बताऊंगा और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अभी इसलिए बीच में डिस्कस नहीं करता। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ, चेक कर रहे हो ना, क्योंकि चैट विंडो ओपन नहीं है इसलिए बच्चे लिख नहीं पाएंगे कुछ, तो आप चेक करते रहना कंटेंट। हाँ, और विजय को पूछो क्या प्रॉब्लम है। कैसे, वही सेम तरीका होता है, पर उसका फंक्शन पढ़ाऊंगा ना, जब जब एक बार बताऊंगा, वो आधा अधूरा नहीं बताना मुझे, इसलिए रोका हुआ। वो भी इसलिए बता दूंगा सेफ साइड के लिए, बाकी वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसके। यस, तो इस बार आया था, वो तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, साइन एक्स डिग्री। कभी भी याद रखिए, कभी आउट ऑफ सिलेबस कभी क्वेश्चन आ जाता पेपर में, तो वो आपकी लॉटरी, आउट ऑफ सिलेबस कर लेनी कि आप आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लग जाओ। एक आध क्वेश्चन की वजह से कभी ये गलती नहीं करनी। फिर भी जो चीजें आई हुई हैं हम इस बार और एक्स्ट्रा चीजें वैसे कवर करेंगे, तो वो आप चिंता मत करो। साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, हम जो करते हैं वो किसको करते हैं, रेडियन में। तो एक्स डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 एक्स रेडियन। यस और नो, तो आपको पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में लिखना है, तो करेक्ट आंसर इज सी। यहां पर याद रखिए बीच में माइनस है, तो इसको लिख सकते हो 5/2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x/2, दोनों को एक ही फंक्शन बना लो, या तो साइन इनवर्स को या कॉस को। तो कॉस साइन इनवर्स x/2 को क्या लिख सकते हो आप, कॉस 5/2 माइनस कॉस इनवर्स x/2। यस और नो, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू 1/2। इंटू 1/2। आप सब लोग बेटा ध्यान रखिए, अभी पढ़ते जाइए, कुछ चैट अभी नहीं कर पाओगे आप, मतलब कुछ लिख नहीं सकते, और क्लास आप पूरी देख सकते हो और देख भी रहोगे। चलो नेक्स्ट, ये हाइपरबोलिक के साथ है, ठीक है, अभी लीव कर दीजिए। x इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी, देन डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स हो गया होगा। डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले ऊपर y का करोगे, a इंटू साइन टी, नीचे किसका करोगे, तो 1 प्लस ये कैंसिल, ये हो गया 10 t/2। अच्छा, इसी का सेकंड डेरिवेटिव भी बताइए, निकालिए, इस तरह के क्वेश्चन के कई बार पूछे जाते हैं। ऑल्सो फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा तो क्या करोगे, इसको फिर करोगे तो 1/2, ये एक ऑप्शन मिलेगा पर इसको नहीं लगाना है, 100% मिलेगा, इनटू, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में t का फंक्शन नहीं होगा, तो dt बाय, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू, इसको ऐसा लिख सकते हो, dt बाई डी एक्स की वैल्यू इससे निकलेगी कितनी, 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। 1 प्लस कॉस टी को भी लिख सकते हो चाहो तो 2 कॉस स्क्वायर t/2, तो ये फाइनली मिलेगा 1 अपॉन 4a इंटू कॉस पावर 4, या ऐसा आंसर मिलेगा 1/4a सेक पावर 4 t/2। पैरामेट्रिक के समय कोई भी क्वेश्चन आए ना, आप ये कर लिया करो, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं जिससे कि आपको दिमाग में रहे।
बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते तो ये तरीका अच्छा है। और आप एक बात नोटिस कर रहे होगे कि हर शीट में हाइपरबोलिक फंक्शन के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं। इसका मतलब ये पहले भी मिले होंगे, इनके आंसर्स भी दिए, फिर भी क्या होता है, भूल जाते हैं कई चीजें कि ये सब कोई भी चीज ऐसी नहीं आती पेपर में जो आपको ना मिली हो, बस उस पर कभी जोर नहीं दिया। और अभी भी बोलूंगा उसको पढ़ना नहीं, बस फॉर्मूले याद रखना है बस। पर ये अगर शीट मिली है, ये पुरानी शीट है, तो इसका मतलब लास्ट ईयर भी मिली, लास्ट ईयर भी इनके आंसर दिए, इनके क्वेश्चन डिस्कस हुए, बताया। पर क्या होता है, ये चीज आपको एंड तक याद रखना है, क्योंकि एंड समय में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस पे ज्यादा फोकस हो जाते हैं, स्पेसिफिक अदर सिलेबस क्या है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ये क्लियर? चलो नेक्स्ट, साइन पावर साइन अप टू इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, बस यही हो गया। यस और नो? दो चीजें देखी मैंने, वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स हो गया कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इनटू लिखता उसके पहले ये दिख गया कि वाई स्क्वायर कॉट एक्स एक ही में, तो इतने में ही खत्म। बाकी ये लिखने का भी टाइम हमें वेस्ट नहीं करना है। याद है स्टैंडर्ड फॉर्मूला ना? एक्स पावर एक्स, एक बार और बताया था ये कि इसको गलती से वो मत लिख दीजिएगा, तो आप बोलो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स। यस और नो? ये हो गया 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। सभी को क्लियर है? इस क्वेश्चन का सिंपल तरीका, एक्स पावर एन को चाहो तो टी जैसा समझो, तो ये ऐसा हो गया कॉस इनवर्स टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और आपको याद हो मैंने बताया था पाई माइनस 2 tan इनवर्स टी है ये, यानी लॉजिकली क्वेश्चन ऐसा है, पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स पावर एन। ये क्वेश्चन ये लिखा था ना, देखो आपको छोटी छोटी चीज याद रखना, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो 2 tan इनवर्स एक्स, और अगर क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है, तो अगर ऐसा लिखा है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही प्लस है, पर ऊपर का माइनस कॉमन लोगे तो ये रिजल्ट बनेगा। ये इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ चुका अब तक, किसी में स्क्वायर है, किसी में पावर 4 दे देंगे, यहाँ एक्स पावर 2n दे दिया। अच्छा, एक्स पावर 2n से हमें पता चल गया, इसका नीचे करोगे तो एक्स की पावर 2n सभी में है, काम नहीं आएगा, निगेटिव होना चाहिए वो इसी में। यस और नो? अरे भाई इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 0 और ये माइनस तो आना ही है, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2 वो सॉरी एक्स पावर 2n इंटू एन एक्स पावर, पर इतना सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, क्या की काम कर गई, माइनस की। यस और नो? ये साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, दिस इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0। ये कॉस इनवर्स रूट एक्स है, ये साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स का, यस और नो ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कॉस इनवर्स रूट एक्स, और ये फिर से कॉस इनवर्स, यानी 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स रूट एक्स। सबसे पहले निगेटिव देखो किसमें, ये खत्म ये खत्म, अच्छा नीचे अंदर जाके स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, तो ये करेक्ट। कैसे? -2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल, रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया। यस और नो? इस क्वेश्चन में बहुत कॉमन मिस्टेक है, बच्चे 0 लगा देते हैं। क्यों बता रहा हूं, यहां लिखते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, सोचते हैं साइन और कॉस कितना हो गया, पाई बाई 2 का। मैं आपको बताता चलूंगा कहां पे क्या मिस्टेक्स होती हैं, वो आप थोड़ा नोट रखा करो, रेड पेन से अपने कॉपी में मार्क कर लो, क्योंकि मैं आपको कैसे बता रहा हूं इसलिए नहीं कि मुझे पता है, अपने अनुभव से जो बच्चों के साथ देखा है, फील किया है, वो चीज आपको फायदा लेना चाहिए कि ये चीज नहीं करनी है। लगाया किसी ने 0? देख लीजिए। तो ये अगर मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं तो यानी कुछ पता है इसलिए बोल रहा हूं, तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखा करो, कब कहां पे क्या गलती हो सकती है वो समझना। Yes, tan y equal to 2t upon 1 minus t square, sin x equal to 2t upon 1 plus t square. Then dy by dx.
ये काफी सिंपल है, ये y इक्वल टू tan इनवर्स है एक्चुअल में, ऐसा है ये, नहीं, यानी y इक्वल टू 2 tan इनवर्स t है, और यहां पर x इक्वल टू भी ऐसा ही है, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये भी ऐसा है 2 tan इनवर्स, तो y इक्वल टू क्या हो गया, x पूछा क्या है, तो 1, यस और नो? क्लियर है बात? y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, तो 4 अपॉन कहां है, एक ही में 4 अपॉन कहीं और है, माइनस होना नहीं था, इसलिए ये खत्म, 2 के साथ बात खत्म। आप कई जगह देखो ऑपरेटर भी यूज नहीं करते, मैंने बोला डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, ऑपरेट करना फंक्शन को, पर आप आधी जगह ऑपरेट भी नहीं करते। ऑब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई चालू करो, बहुत जल्दी स्कोर बढ़ेगा, इनिशियली नहीं बढ़ेगा पर धीरे धीरे बढ़ेगा। डन, ये ऐसा है, ये 2 साइन इनवर्स एक्स है, और ये ऊपर गया कॉस इनवर्स, तो ये फिर साइन इनवर्स एक्स है, तो 3 अपॉन कहां है, यस और नो? अब आपके सामने ही क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, ये मत सोचो सिंपल टफ, सिंपल टफ कुछ नहीं होता, इसको टफ बनाना तो आप बोलो। और हाँ देखो, आपने नोटिस किया होगा, जितने में मुझे आंसर क्लिक कर जाता उसके बाद में लिखना बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब इसको जोड़ना भी मुझे ठीक नहीं लगा, ये आदत आपको डेवलप करनी है। जिस स्टेप पे आप श्योर हो कि ये आंसर होगा सिंगल, जहां 2 आंसर में डाउट है लिखते जाओ, जब आपको श्योर हो जाए 3 नहीं और ये है, तो बस वहीं लिखना, आप छोड़ के OMR शीट पे मार्क करो और आगे बढ़ो। ओके, सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो इसमें x की जगह मेंटली करेंगे हम, टेन थीटा मानना है, ये दिमाग में रखा, आप देखो कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, टेक स्क्वायर थीटा, तो सेक ऊपर गया तो कॉस, तो साइन इंटू कॉस एक्स, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखोगे, ठीक है? हाँ कॉट भी मान सकते, ये भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। वहां गए तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ये पहले भी कई बार पढ़ चुके आप, फिर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, तो वो कैंसिल हो गया, तो एक्स बाई 2 बचा, यस और नो? सही है ये? सही लिखा है गलत लिखा है? अरे भाई आप ऐसा लिखोगे ना, टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, एंड दिस इज टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया टेन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2, थीटा क्या है, टेन इनवर्स एक्स, पर टेन इनवर्स बाहर लिखा है ना, हाँ तो थीटा बाई 2 ही बचा, एक मिनट, ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो बचा थीटा बाई 2, तो ये फॉर्मूला हमने बनाया था 1/2, याद है ना? अब बोलो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका बोलो प्लस 1/2 इंटू कौन सा, कौन सा भाई, इसको ऊपर कितना आएगा, अच्छा यहां पर भी तो वही लिखना था, थीटा लिखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहां आएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, मतलब ऐसा आ जाएगा, सॉरी एक बार पूरा बता देता हूं, सुनिए, एक्स की जगह आपने टेन थीटा लिया, तो ये मिला y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस थीटा, ये मिला 1/2, ये तो फॉर्मूला हम बना ही चुके हैं, तो ऐसा लिख लिया, ये मिल गया पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, यानी बचा पाई बाई 2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस रिजल्ट इसी में, दिस इज द राइट आंसर। डन? अच्छा, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स को सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले भी पढ़ चुके आप, कि साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के सम के स्क्वायर रूट का मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो मतलब आप a अपॉन इसका डिवाइड करेंगे प्लस b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये डिवाइड किया, और इस तरह ही क्या करते हैं, पर अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन है, अब ये साइन कॉस इनवर्स के अंदर है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने पहले ही दिया है,
देखो √3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर 4, √13 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना, अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लिखा है, तो हमने पहले से क्वेश्चन में बना हुआ है, ये होता ही है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा है, आंसर इसका 1 है, उसकी चिंता मत करो, वो देख के बता दोगे, पर कैसे वो बता रहा हूं। 2/√13 cos x, 3/√13 sin x। ठीक, ये ऐसा पता ना क्यों करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के लिए करते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज बन जाता है। किसी एक को क्या मान लो, जैसे आपने मान लो 2 को मान लिया परपेंडिकुलर, 3 को मान लिया बेस, तो ये हो गया, और इस एंगल को अल्फा मान लो, तो आप इसलिए इसको ऐसा लिख पाते हो, cos इनवर्स cos x sin अल्फा प्लस sin x cos अल्फा, एंड दिस शुड बी sin x प्लस, बाहर cos है तो cos बना लेंगे, वो हमारे हाथ में है, cos बना लो, cos x cos अल्फा प्लस sin x sin अल्फा, इसको यहां पे लिख दो 3, ये ले लो 2। अब इसको मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स cos x माइनस अल्फा, तो ये कैंसिल, क्या बच गया, अब इसका डिफरेंशिएशन बोलो 1, जो मैंने आपको देखते ही बोल दिया था, क्योंकि ये जब सम फॉर्म में बनेगा तो x मिलेगा, तो ये सब कुछ नहीं होंगे, कुछ बच्चे जल्दबाजी में सी देख के माइनस लगा देंगे, कि मैंने बताई आपको, पर ऐसी भी की नहीं बताई कि गलत करो। हाँ हो सकता है, कहाँ ऑप्शन -1, बिल्कुल हो सकता है, कैलकुलस में +-1 पे आप ज्यादा अगर अपने आप को उलझाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। पहली बात, ऑप्शन में -1 है नहीं है तो बात खत्म हो गई, पर -1 होता तो बिल्कुल हो सकता था, इसको ऐसा लिख दो किसने रोका, नो प्रॉब्लम। और इसका एक आंसर -1 भी हो सकता था, अगर ऑप्शन में +1 नहीं होता तो माइनस पे जाते, अब मान लो दोनों होते तो प्लस पे जाते, क्योंकि ये किसको बताता है, जो कैलकुलस जिस चीज को बताता है वो है वॉल्यूम, सरफेस, ये सब, तो उसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव। पर अभी तो है ही नहीं, खैर, पर अगर मान लो +1 नहीं हो और -1 दिया तो करेक्ट। प्रायोरिटी देखनी पड़ेगी आपको, प्लस माइनस में प्रायोरिटी हमेशा प्लस को देना, पर अगर आंसर से निकलना माइनस और माइनस ऑप्शन में दिया है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं गलत नहीं होगा। आप कहीं पे भी देखोगे दोनों आंसर कभी नहीं मिलेंगे, स्पेशली जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, नहीं तो ये तो कंफ्यूजन रहेगा सबको, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। कौन सा, एक मिनट रुक जाइए, क्लियर है पहले, ये सभी को क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया रूट का क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक को परपेंडिकुलर एक को बेस मानते हैं, तो हाइपोटेन्यूज डिवाइड हो जाए तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बन जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, हाँ, अरे उसमें भी पुट करा है मैंने, किसने का पुट नहीं किया, x = tan थीटा, या आपको लग रहा है मैंने पुट नहीं किया, मैंने इसमें भी पुट किया है, दोनों जगह पुट किया, ऐसा थोड़ी आधा अधूरा चलता है कि इसमें किया इसमें नहीं, पर क्योंकि वो याद था, कुछ तो फायदा उठाओ अपनी मेमोरी का, तो डायरेक्ट लगाना है जी, और कुछ नहीं करना है। साइन इनवर्स लिखो 1/sec थीटा, और सॉल्व करो, वो तो याद था इसलिए लिख दिया, लगेगा दोनों में, बिल्कुल लगाना चाहिए ना, नहीं तो क्या फायदा याद करने का, याद करे इसलिए, या आपने अभी अपने बच्चों को पढ़ाना है मान लिया, पर अभी से उनके लिए थोड़ी याद की है, अभी तो अपने पेपर के लिए किया। चलिए, यस, सिंपल है, u = देखिए जबरदस्ती कंफ्यूज किया, x की रखो 3t - 4t³ एंड दिस इज 3 sin इनवर्स t, यस और नो, आपका मन जितना कंफ्यूज होना हो जाओ, अब विथ रिस्पेक्ट टू करना है, पहले y इसको लिखोगे 1/2 और इसको माना t, तो आंसर इज, क्यों, क्योंकि इसको यहां डाल दिया, तो y = 1/2t, आपको पूछा dy/dt, तो दिस इज 1/2, यस और नो। देखिए ये लिखा है cos इनवर्स 2x² - 1 एंड दिस वन इज 2 cos इनवर्स x, यहां पर x के माना sin थीटा, तो sin अपॉन cos tan थीटा, तो बचा थीटा, तो sin इनवर्स x,
तो आंसर हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हो आप 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो 1/2 आंसर में आना चाहिए माइनस का। देखिए क्या आंसर है, ठीक। अब ये जो मैं थॉट के साथ करता हूं वो आपका भी होना चाहिए। कैसे कि भाई इसको माना आपने y, x की जगह आपने लिया साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन, क्योंकि ये डायरेक्टली हमें इसको माना t। अब क्योंकि ये फॉर्मूला तो यहां पर नहीं रखने की जरूरत है, अभी जो पूछा था आप 2 cos इनवर्स x डायरेक्ट लिख दो। ये हो गया बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा, तो बचा क्या थीटा, थीटा की वापस वैल्यू डाल दी। साइन इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की यहां से वैल्यू डाली तो पाई बाई 2 माइनस t/2। अब y का t के रिस्पेक्ट में ही करना है, तो -1/2। वो इस 2 को अपॉन में ले जाना, इसलिए मैंने -1/2 बोल दिया। थोड़े से प्रैक्टिस कर आने लगेगा। डन। मूव करें। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो y इक्वल टू, अब ये y है, ये क्या है t है, यानी y इक्वल टू t। यस और नो, थोड़ा स्पीड में करिए। बोलो साइन बाय इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सुनिए। जैसे इसको आप लिख सकते हो x इक्वल टू, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, साइन बाय अपॉन निमसेट और जेई दोनों का कॉमन क्वेश्चन है, ठीक। अब देखो इसे x इक्वल टू लिख सकते हैं ना, तो इम्प्लिसिट की फॉर्म नहीं है, इम्प्लिसिट इसे नहीं कहते। जिसमें प्योरली x या y के फॉर्म में लिखे उसे इम्प्लिसिट नहीं कहते। क्लियर। अब बताइए इसका, अब आप इसमें आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, हम पहले क्या निकाल लें, dx बाई dy निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। इसको तो रेसिप्रोकल किया जा सकता है ना, सेकंड डेरिवेटिव से नहीं कर सकते। तो आप बताइए क्या होगा, cos a प्लस वाई साइन वाई का, cos y माइनस साइन वाई इंटू कॉस का माइनस माइनस प्लस, क्यों, अपॉन cos स्क्वायर a प्लस वाई, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a माइनस b cos a अपॉन, ठीक। देखो एक आंसर ये दिया इसलिए आपको, क्योंकि आप निकालोगे dx अपॉन dy, पर कुछ लोग पेपर में बाद में भूल जाएंगे इसका रेसिप्रोकल करना। अगर भूल गए तो आपके पास चॉइस है कि b लगा दो, नहीं भूले तो चॉइस है a लगा दो। हम सबसे पहले a पे नजर नहीं डालते, क्योंकि हम मान के चलते हैं a वाला आंसर तो अक्सर गलत होता है, और जहां पर a आंसर होता है वहीं पर b और c को गलत कर देते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। नन लगाने से डरते हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस यही करनी पड़ेगी। नहीं मैच कर रहा है एबीसी, नन लगाओ, आदत डालोगे तो नन लगा पाओगे। नन के साथ हमेशा ही होता है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता कि नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूं, फिर दोबारा करते हो, फिर आता है, फिर सोचते हो नहीं मेरी कोई कमी है, यहां अपने में कमी ढूंढने लगते हो। तो नन किस लिए दिया जाता है, ये क्या ऐसे ही दिया जाता है क्या, डमी है क्या, ये आंसर का पर्पस होता है। और आप किसी भी एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में देख लो, बहुत ज्यादा नल आंसर नहीं होते, पर 5-6 आंसर पूरे 100 क्वेश्चन में आप देख लेना 5 से 10 के बीच में नन ऑप्शन होंगे करेक्ट। आप कोई भी पेपर डालो, एनी पेपर एट रैंडम, एनी पेपर, मतलब मैं हर पेपर के लिए श्योर हूं। आप जेई का डालो 75 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन के आंसर नन होते हैं। आपका निमसेट 120 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन नन ऑफ दीज होते हैं। पर अब 10 क्वेश्चन का नन होना मतलब कितना कम, परसेंटेज के टर्म में देखो तो कम हो गया ना। मतलब 120 में केवल 10 ही मान लो नन हुए, तो 110 नॉन वाले, मतलब बिना नन वाले। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, और ये आदत आपको जो कॉन्फिडेंस बढ़ाना ना वो यहीं बढ़ा लो। पेपर के दिन बढ़ाया तो 1 साल बाद पेपर दोगे फिर, मतलब सिलेक्शन के लिए एक रूल हमेशा याद रखो। चलिए x इक्वल टू 380 अपॉन 1, ये टी क्यूब होगा, r गलत टाइप हो गया। r से कोई पेपर में क्या लिख रहा है, ऐसे करेक्शन कर लिया करो बेटा, r बीच में थोड़ी आ जाएगा। हाँ, पर अगर आपने उसको r पढ़ के पढ़ा तो आप लगा दो ना, क्या दिक्कत है। वैसे भी क्या आ रहा वो नहीं पता, पर अगर कभी ऐसा करके करते हो, मतलब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन को 100% कैंसिल किया जाता है, कैंसिल नहीं,
अगर नन ऑप्शन है तो नन कंसीडर करते हैं और नहीं तो फिर कैंसिल किया जाता है। वो पर टी क्यूब है। करना है, पता ना क्या करना है, दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। कोई दिखता नहीं है मैच करता हुआ आंसर। आपने अभी तक ऊपर वाले पढ़े थे, नीचे वाला होगा इनफाइनाइट सीरीज का नीचे वाला क्वेश्चन होगा। आंसर भी उसी टर्म में बताया है, तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट करना है, ऑप्शन को भी डिफरेंशिएट करना है और दोनों डिफरेंशिएशन को मैच करना है, तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये डिसीजन भी क्वेश्चन देख के ले लेना चाहिए आपको कि टाइम लेगा कि नहीं लेगा, और ये हर पेपर के क्वेश्चन के साथ आपको धीरे धीरे आदत डेवलप करनी चाहिए। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप अगले 15 दिन में ये जो जितनी बातें बता रहा हूं उसको एक्चुअल में फॉलो करो। अगर फॉलो करोगे तो फायदा होगा, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। तो आप क्योंकि जब तक अपनी आदतों को नहीं बदलोगे काम नहीं चलेगा। अब सुनिए, अभी तो हम इसको क्या करेंगे, y इक्वल टू 1/x प्लस 1/, तो इसको लिख सकते हो यस और नो। अगर मैंने इसको y लिखा तो हाँ ठीक है। पहचान ये होती है कि मैं अगर इसको y लिख रहा हूं, मान लो मैं y की वापस वैल्यू डालूं, तो y की वैल्यू क्या है 1/x प्लस 1/, तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्लस 2y, तो इधर आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस का y अपॉन x प्लस 2y, x प्लस 2y। अब ऐसे ऑप्शन को करिए, वैल्यू डाल दो y की। भाई इसी में ये तो आ गया, अगर हमें ऑप्शन पे नहीं जाना तो आप एक काम और कर सकते हो, y का डिवाइड कर दो, तो माइनस 1/x/y प्लस 2, या इसको बोल सकते हो 2 प्लस x/y। तो पहले तो देखो -1 किस में, इसमें 2 के साथ प्लस किस में है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, और इसमें -1 नहीं है, तो खत्म, बी इज द राइट आंसर। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी वो। अरे भाई मैं आपसे जो कह रहा हूं सुन तो लो बात, x अपॉन y की वैल्यू यहां से रखना चालू करोगे 1/x प्लस, तो यहां x लिखा होना चाहिए था, वो टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसकी चिंता मत करो। और मान लो डी आंसर होता तो ऊपर क्या लिखना था, डी ले सकते थे, पर ऊपर क्या लिखना था, इसलिए हो सकता है आपको डी दिया आंसर, सी तो है ही नहीं। खैर अरे ये समझ में आ गया। अब इसके बाद y की वैल्यू रखो, आप क्यों उलझ रहे हो, ये इस तरह की टाइपिंग में तो बहुत कॉमन होती है मिस्टेक करना। 2 प्लस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बोलो 1/x प्लस, ये जिसमें है वो करेक्ट है बस, तो वो इसमें दिख रहा है, बस ऊपर क्या नहीं है, या तो इधर -1 बना लो या इधर x, जो मर्जी वो कर लो, फालतू मत करोगे, उलझो मत, बिना बात के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। क्लियर। कई बार ये होता है हम जो छपा हुआ आंसर होता है उसको प्रूव करने में लग जाते हैं, निकाल लेते हैं कहीं ना कहीं से। अभी मैं आपको 10 मिनट दे दूं तो आप 2 + 2 5 करके दिखा दोगे, और मैंने तो देखा है वीडियो जिसमें हाईएस्ट व्यू मिलियंस में व्यू 2 + 2 = 5, कंप्लीट प्रूफ, 100% पहली स्टेप से गलत लिखा उसने, पर लोग फिर भी तारीफ कर रहे हैं, वाह वाह, मुझे मिल जाए बंदा मैं रोज उसको 2-2 रुपए दूंगा, 5 रुपए लूंगा उससे। क्यों, 2 + 2 अगर 5 होता है तो प्रूफ यहां पे होता है, प्रूफ वहां नहीं होता जो आप इस पे कर रहे हो। डन। y इक्वल टू x अपॉन a प्लस x अपॉन b प्लस, तो यहां से y बनेगा, y कहां पे बन रहा है ये थोड़ा देखना पड़ता है, ये ध्यान रखना कि वापस रखने पे वो बिल्कुल क्लियर हो, तो ये बना x अपॉन b प्लस y, समझ में आ गया, क्योंकि हमने y को कहां से स्टार्ट किया, x अपॉन a प्लस x अपॉन b, तो इसका मतलब यहां पे जाके y बनेगा, और कहीं लिख दोगे y तो गलत हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू एक्स इंटू बोलो b प्लस वाई अपॉन ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इम्प्लीसिट लगा दो चाहो तो,
जिससे भी करना, मतलब अब आप इस बात में, अब इसमें आपके ऊपर है। तो ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस बी एक्स माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल माइनस बी एक्स, ये सही लिखा है, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो आप, कर लो बी एक्स इक्वल टू ए बी वाई प्लस ए वाई स्क्वायर, कर दीजिए इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर दो, चाहो तो बी इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई ए बी प्लस टू ए वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स बोलो रेसिप्रोकल बी अपॉन ए बी प्लस टू ए वाई, ए कॉमन ले सकते हो। अब जैसे मुझे इसमें जरूरत नहीं लगी इम्प्लीसिट की तो नहीं लगाया, जहां तक जरूरत, जब कोई सेपरेट दिख रहा है, सेपरेट हो भी गया ना ये एक्स के, काय के लिए लगाना, सेपरेट नहीं होता तो देख लेते। जब तक मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया था लग रहा था, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया समझ में आ गया इम्प्लीसिट नहीं है, खत्म। डन। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग, ऐसा होना चाहिए क्वेश्चन को, जो दिख रहा है उसके हिसाब से ये है। अगर वो मल्टीप्लाई में अलग है तो फंक्शन तो अलग चीज है, वो भी देखते हैं हम। वही तो कह रहा हूं कि पहले क्वेश्चन क्या जो दिख रहा है हमें पहले उसके हिसाब से करना चाहिए, दिखने के हिसाब से तो ये लग रहा है कि दोनों को एक ही कंसीडर किया गया, पर आप इसे ऐसा भी रीड कर सकते हैं, क्या log एक्स स्क्वायर ये एक फंक्शन और log एक्स दूसरा फंक्शन। तो ऐसी, ये इस तरह की मिस्टेक को बोलते हैं टाइपिंग एरर, क्लियरिटी नहीं है। तो ऐसे केस में नॉर्मली अगर मुझे ऐसा लिखना होता एक साथ तो मैं ऐसा लिखता log एक्स स्क्वायर log एक्स और ऐसा बनाता। अगर अंदर लिखना होता, अलग अलग लिखना होता तो ऐसा लिखना होता, एक डॉट दिखना चाहिए था क्लियरली। तो पहले लिखने में ये चेंजेस आप समझ लो। अब ना ये क्वेश्चन ऐसा जो आप कर सकते हैं, ना ये ऐसा कि जो नहीं कर सकते, दोनों ही कर सकते हैं। दोनों से करके फिलहाल में 2 क्वेश्चन कर लो बिना ऑप्शन मिला है, ये समझदारी है, दोनों ही कर लो। अब मान लो ये हुआ तो 2 log x प्लस log x, अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, एफ डैश एक्स 2 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स log x, ई पे पूछा ई रखा तो 2 बाई ई प्लस 1 बाई ई, क्योंकि log e 1 होता है तो 3 बाई ई, तो 3 बाई ई नहीं है, पर ये क्वेश्चन आपने अपने लेवल पे कंप्लीट कर लिया। ये होता तो इसको करके देख लो, पर समझ में आ गया। अब इसमें आप पेपर में अननेसेसरी कुछ नई ऑप्शन के चक्कर में वो मत करो ड्रामा, सीधा करके आगे बढ़ जाओ। ना बाजू वाले से पूछो, जो आपको दिख रहा है उसी को दिख रहा है, आप जबरदस्ती पूछते हो क्यों, ये यही क्या दिख रहा है ये, अरे भाई आप या तो आपको दिख नहीं रहा तो डॉक्टर के पास जाओ आंखें चेक करवाने, नेवर से क्यों पूछता, उसको वही दिखेगा जो आपको दिख रहा है। मल्टीप्लाई से करोगे तो भी ऐसा है बेटा, लॉजिकली 2 log x का होल स्क्वायर, 2 log x, तो log x क्या होगा, log x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई फॉर्मूला सेम फंक्शन में नहीं लगता, डिफरेंशिएट किया तो 4 log x अपॉन x, तो वो आ गया 4 बाय ई, सेम नहीं आ रहा है, 4 बाय ई आएगा उससे 3 बाय आएगा। अब दोनों में ही आंसर नहीं है तो खुश हो जाओ कि ये भाई क्वेश्चन एग्जाम में तो कैंसिल होगा। डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे की है क्या, सेकंड डेरिवेटिव पूछा है, पर किसका, पैरामेट्रिक का। एक चीज नहीं भूलनी है जो मैंने बताई थी, पहले करो आप। एक आंसर में श्योर हूं वो आएगा जिसमें आप dt बाई dx नहीं लिखेंगे। तो आपने जैसे ही इसको किया, पहले तो अलग अलग करते हैं दोनों समझाने के लिए,
dx बाय dt किया 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इसको किया डी वाई बाई डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। पूछा क्या है डी वाई बाय डी एक्स, तो डी बाय बाय डी एक्स तो वो ऊपर आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, क्लियर। दो तरीके करने के, चाहो तो ऊपर लिख लो टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हो 1 प्लस, या सुनो, चाहो तो ऐसा कर दो, चाहो तो डिवीजन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब से इससे फायदा ये होगा कि थोड़ा टाइम बच जाएगा। अब दोबारा किया डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 1 का 0 तो माइनस 2 तो 40 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का, तो माइनस 40 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का पावर माइनस 2 देखो दिया है। ये ऑप्शन ए, मैंने बोला ना इसमें बिल्कुल फिक्स होता है, ये बिना दिए वाला ऑप्शन हमेशा देते हैं, तो सबसे पहले यही रिजेक्ट होता है, या सुन नो। तो अब ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने यहां पे रखा माइनस 40 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इन टू इसका रेसिप्रोकल, क्यों, तो टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस 40 क्यूब कहां है, बाकी 40 क्यूब कहीं है ही नहीं, तो बस सी हो गया, बाकी पूरा ही दिया। खैर ये मतलब पैरामेट्रिक की बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत ही कॉमन, कि बिना डी टी बाई डी एक्स वाला आंसर हमेशा देते हैं, और वही आपका सबसे बड़ा सक्सेस रेट है कि ये गलत बाकी लोग करेंगे, आधे लोग, आपको उससे टाइम बचाना है। ठीक, कितने लोगों ने ए लगाया था इसका, देखो ए लगा दिया था। अब कभी मत लगाना, पैरामेट्रिक फंक्शन एकदम क्लिक करना चाहिए सेकंड डेरिवेटिव में। नेक्स्ट हो गया होगा 1 अपॉन, पहले तो रूट कॉस एक्स आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, कोई लॉजिक नहीं, या सुन नो, ये दिख तो रहा है साइन का, डिफरेंशिएशन का भी तो डिफरेंशिएशन करना है ना, मतलब आपने इसको किया तो 1 अपॉन 2 रूट साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स का कॉस रूट एक्स का 1 अपॉन, इतने सब तो केवल सी में ही है, बाकी सब में तो बहुत ही कम दिया, कंजूसी कर दी है, बिना पेन उठाए करने वाला क्वेश्चन था। अब मैं आपसे ये भी पूछा करूंगा कितने लोगों ने पेन उठाया, कितने लोगों ने, हाँ, तो ये चीजें आपको सेव करनी है ना, क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी, दो चीज पे काम करना है, और यही बोलना भी यही कि स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है। ये बिल्कुल मत बोला करो रॉन्ग पे कमांड करना है, रॉन्ग कम करना है, रॉन्ग बहुत हो रहे हैं, तो पूरे समय ही निगेटिव बात कर रहे हो। जैसे आप देखो सबसे ज्यादा कोविड उनको हुआ जिन्होंने सबसे ज्यादा कोविड की बात की, जिनने की नहीं उनको पता ही नहीं चला होके कब ठीक होगा, वो हुआ ना ऐसा। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखो कि रॉन्ग रॉन्ग बोलते रहोगे तो रॉन्ग होते रहेंगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू, तो y इक्वल टू टी स्क्वायर, तो 2t, तो 2 और t मतलब, पर 2t भी आंसर हो सकता था, बस 2t तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जो टर्म दिए वही आंसर में होता है, x दिया तो आंसर x के टर्म में होगा। कोई भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पूरी थ्रू आउट मैथ्स में नया टर्म नहीं आ सकता जो क्वेश्चन में दिया उसके अलावा। इसको पैरामेट्रिक से कर दो, बिना ज्यादा उलझे पैरामेट्रिक से कर दो। पैरामेट्रिक की पहली पहचान माइनस आता है, इन दोनों में फिलहाल में माइनस नहीं, कॉमन भी हो सकता है माइनस, पर फिलहाल में नहीं है माइनस। अब मैं माइनस के साथ चलूं तो पहले किया साइन का, बोलो कितना, कॉस एक्स वाई इंटू वाई, ठीक है, कॉस एक्स वाई इंटू वाई, इसमें पॉजिटिव भी है, ठीक है। फिर बोलो प्लस, तो माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, माइनस इधर आ गया 10, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, जिसको 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो, तो वो दिया हुआ है, बस यही है। देखो यही है ना, इतने में पकड़ में आ गया। कैसे कि ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा तो ये इसके साथ चला गया, -1 आना चाहिए था, ये -1 है, सब कुछ है।
नीचे डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, और आंसर इतने में आ गया तो लीव कर दो। अब आप बोलोगे सर नन है, तो पूरा कर लो, इसके लिए कोई ने आपके हाथ पैर नहीं बांधे, पर इतना चांस लो आप। जहां नन नहीं होता है वहां आप नन लगाने में देर कर लगा देते हो, जहां नन लगाना चाहिए वहां लगाते नहीं हो, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। डन। अब इसमें देखो कहीं से भी एक्स वाई सेपरेट हो सकते क्या? नहीं, इसे बेसिकली बोलते हैं इम्प्लिसिट फॉर्म। बाकी जहां पे हो रहा हो वहां पे ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है। बढ़ो आगे। ऊपर एक्स स्क्वायर है तो फायदा मिल गया, ऊपर की डिग्री ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि ऊपर एक्स बच गया। कभी भी आपको चाहे कंटिन्यूटी चेक करनी हो चाहे डिफरेंशियलिटी, 3 कीवर्ड मैंने बताए। कंटिन्यूटी के लिए एफ ए माइनस एच और एफ, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। तो पहले एफ ए कितना दिया है, तो अब यहां पे चलें, एफ जीरो बोलो, जीरो, जीरो प्लस एच साइन एच स्क्वायर बाय एच, जीरो माइनस एच साइन एच स्क्वायर अपॉन, अगर आप लिमिट के साथ ही कर रहे होते तो इसका रिजल्ट क्या होता, होता कि नहीं? अगर मैं ऐसे करता, ऐसे तो करते हो आप, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच, ऐसा भी बोल सकते हो, एच का मल्टीप्लाई एच का डिवाइड, ये 1 हो गया, एच टेंस टू जीरो तो जीरो, तो तीनों क्या आ गए? तो कंटिन्यूटी की कोई दिक्कत? तो कंटिन्यूस, तो पहले तो ये खत्म करो नाइदर वाला। अब आओ डिफरेंशियलिटी। डिफरेंशियलिटी क्या बोलती है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड मतलब नेगेटिव वाला, साइन एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच माइनस जीरो अपॉन माइनस एच, क्या हो गया बेटा? अभी मैं इसका डायरेक्ट टेक्निक भी बताता हूं। अपॉन एच स्क्वायर क्या मिला? 1, राइट हैंड डेरिवेटिव पे चले गए, साइन एच स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एच लिख, साइन एच स्क्वायर अपॉन एच माइनस जीरो अपॉन एच, ये भी क्या? तो रैप डेरिवेटिव राइट के इक्वल, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है। यस और नो? अनदर लॉजिक से करते तो इसको आपको पता एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखते तो क्या मिलता? एक्स। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना? 1। ये देखो डिफरेंशिएलिटी मिल गई। आपने सीखा ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी तो करना सीखा, तो इससे करोगे ना। दो तरीके होते हैं, देखो प्रैक्टिस जब आपकी इतनी हो जाए तो आप कई चीजों को ऑब्जर्वेशन लॉजिक से बताओगे। अब जैसे मैं पूछूं स्टेशन कितनी दूर है, तो अगर आप 4-5 बार गए होगे तो आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर। आप गए नहीं, 2 किलोमीटर ले लो, है ना। आप गए नहीं या आपको मेजरमेंट के पता नहीं तो आपने बोल दिया एकदम से। जैसे आप किसी बच्चे से पूछो कि वो कितनी दूर है, तो बोलेगा, उसको किलोमीटर मीटर कुछ नहीं पता, वो कुछ भी बोल सकता है मुझे। तो वैसे ही है, तो बहुत दूर है। अब बहुत दूर क्या होता है बताओ मुझे? बहुत दूर मतलब क्या, इसकी कोई डेफिनेशन है? बहुत दूर उसके लिए ये भी हो सकता है, उसके लिए भी हो सकता है। तो कुछ चीजों के जवाब, जैसे आपकी कई बार कोई चीज नहीं मिल रही होती है, मान लो घर में चाबी नहीं मिल रही, तो आप पूछते मम्मी से चाबी कहाँ, बोलती वहीं रखी है। अब वहीं कोई घर में जगह नहीं है, मेरे को आज तक मैं ढूंढता कि वहीं कौन सी जगह होती है, नहीं है, फिर भी आप वहीं जाके देख लेते। आप कौन से वहीं जाके देखते हो वो आपको पता होगा। तो ऐसा होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस में समझ में आने लग जाता है। पर नहीं आए, देखो एक सीधा लॉजिक है, कोई चीज समझ में नहीं आए तो हमारे पास पूरे मेथड्स हैं। डन। वो तो दिया है, ये तो मैंने दिया है ना, क्योंकि जीरो इधर नहीं रख सकते। जीरो बाय जीरो इंडिटरमिनेट, पूरी लिमिट पढ़ ली आपने ऐसा। अब ये मत करो कि रामायण खत्म होने के बाद पूछ रहा हो कि ये आपने लिमिट में क्या पढ़ा है। हाँ, भगवान कृष्ण कहाँ है, ये क्या पढ़ा आपने? x इक्वल टू 2 पर 4, ये 2 थोड़ी रख सकते हो यहाँ। तो यहाँ 4 दूंगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और 6 दूंगा तो डिसकंटिन्यूस। तो ये डिफाइंड वैल्यू के बिना कैसे कंटिन्यूटी देखोगे? हाँ बोलिए। हाँ वही तो करा मैंने कि इसका डिफरेंस ये बचा x, और dy बाई dx x कितना होता है? 1, तो ये डायरेक्ट हो गया, ये मेथड से हो गया। u अपॉन v नहीं, डायरेक्ट ही कर दिया मैंने, आप u अपॉन v में लगे हो। u अपॉन v कर लो, फिर x की जगह 0 प्लस h और h 0 माइनस h रखोगे, तब निकाल लो। वो कौन रखेगा? डन। 99%।
प्रैक्टिस, एवरीथिंग डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। कितनी अच्छी प्रैक्टिस है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए तो आपके टेस्ट इतने ले रहा हूं कैलकुलस के, और हर पेपर डिस्कस कर रहा हूं आपसे। पेपर लेने के बाद जो सबसे बड़ी चीज होती है, पेपर तो बहुत मिल जाते हैं, आप अगर आज चाहो तो पेपर, बुक्स, क्वेश्चन कम मिलेंगे, पर डिस्कशन जो होता है उससे लॉजिक्स डेवलप होते हैं, वो यूनिक चीज है। चलो, साइन पाई इंटू एनीथिंग क्या होगा? 0। तो क्या बोलोगे आंसर? अब पूछा किस पे, कोई पॉइंट तो दिया नहीं है, तो रियल नंबर लिखा है, और है भी ठीक है, क्योंकि यहां पर 1 प्लस दिया है, तो 1 प्लस होने से इसकी दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ये कभी, तो डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं। समझो बात को, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा क्या? मान लो आपने -2 रखा तो 4 हो जाएगा, मान लो आपने कोई नेगेटिव नंबर भी लिया तो भी ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा, तो ये कभी 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं तो डिफाइंड। और 10 n पाई हमेशा क्या होता है, इससे निकला हुआ रिजल्ट इंटीजर होगा, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल है। हाँ, अभी अभी जो बताया वाले समझ में आ गया आपको? बस मत करो, यही कई जगह पे कॉम्प्लिकेशंस वाले क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज खुद को कर लोगे, मत करो, मत करो, वो भी समझा दूंगा मैं आपको। अभी सभी को कंफ्यूज नहीं करना मुझे। चलो, आप बोल सही रहे हो, पर वो बताऊंगा उसका लॉजिक, उनके लॉजिक भी बताऊंगा आपको। डन। x इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 1। अब ये रूट एक्स लिखा हुआ, ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हो, तो 0 माइनस एच पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? नहीं, कंटिन्यूस भी कहा है, 0 माइनस एच पे कहा है कंटिन्यूस? दो में दी नहीं ना, कहीं लिखा होना चाहिए था ना, आपको पहले भी बताया ना, यहां पर ये लिखा है एट एक्स इक्वल टू 0, अगर ये दिया है तो लेफ्ट और राइट दोनों चेक करनी पड़ेगी। ये पॉइंट दिया ना, नहीं दिया होता तो डोमेन पे चेक किया जाता है, जब दिया है तो फिर चेक करोगे। अरे जब आप समझते नहीं हो, एक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो नॉट डिफाइंड, आप समझो पहले। अगर आपसे केवल ये फंक्शन दिया जाए तो डोमेन में चेक करोगे, पर ये फंक्शन देके एट एक्स इक्वल टू 0 बोल दूं तो फिर आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, ये डिफाइंड नहीं है। और डिफाइंड नहीं होने पर सपोर्टिंग फंक्शन हेल्प नहीं करते, सपोर्टिंग फंक्शन हेल्प जब करते हैं जब फंक्शन डिफाइंड बना रहता है, ठीक है? तो नॉट डिफरेंशिएबल में दोनों चीज आ गई, जो डिफरेंशिएबल नहीं है वो कंटिन्यूस भी नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए सी नहीं देंगे इसका, ये पहले भी डिस्कस हो चुका आपसे क्वेश्चन। अरे पर आप इसमें सबसे अच्छा आंसर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? कंटिन्यूस है क्या? नहीं है, डिफरेंशिएबल है नहीं, कंटिन्यूस है नहीं, तो क्या बोलोगे ये? क्योंकि इस आंसर में एक चीज छुपी हुई है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस भी हो सकता ना हो, ये बोलने पे आपकी सारी बात खत्म हो गई। अगर आपने बोला डिफरेंशिएबल है तो श्योर है कंटिन्यूस होगा, पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस हो भी सकता और नहीं भी, तो इस आंसर में दोनों चीजें, ये तो श्योर बोल रहे हो आप कंटिन्यूस। और पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन जब कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना पेपर में, उसका रीजन ये होता है, मैंने पहले भी, कि ये क्वेश्चन बार बार आपके पास है, जिससे आप अपने आप को ये एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक रहेगा, नहीं करोगे तो गलत कराओगे एग्जाम में। कई बार गलतियां क्यों होती है पेपर में, आप बोलते हो ना सर सिली मिस्टेक हो गई, सब सही किया था, बहुत मेहनत की थी, वो ऐसी जगह कुछ जगहों पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन ऐसा दिया तो आप बोलोगे कंटिन्यूस, और ये क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले, क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन कहां होता है बताइए आप, तो इसका मतलब आप 0 या 0 से बड़ा लोगे, 0 माइनस नहीं लेते, डिफाइन करते समय ये नोट डालते हो आप, पर जब आपको 0 बोला तो आप क्या ले रहे हो? लेफ्ट लिमिट भी ले रहे हो। लेफ्ट लिमिट क्यों ले रहे हो? क्योंकि दिया नहीं है, अगर दिया है ये कंडीशन तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, तो कंटिन्यूटी भी चेक करनी पड़ती है। तो अगर आपके साथ ये कंडीशन दी है तो आप इसमें लेफ्ट लिमिट ले नहीं सकते, आप क्या ले सकते हो? 0, ये तो आप ले ही नहीं सकते, क्यों? ये मेंशन कर दिया। नेक्स्ट,
बोलो, इन दोनों का किया तो 1 माइनस एक्स की पावर हाफ 1 प्लस एक्स, तो दिख ही गया -1 आंसर, पर ये 1 माइनस एक्स, तो आंसर इज यस और नो। वैसे भी माइनस के साथ कभी भी मल्टीप्लाई करो माइनस आना तय था, माइनस आंसर आएगा, वो एक ही में। डन। 1/2 लॉग एक्स, तो 1/2 बोलो एक्स। कुछ लोग ये लगा सकते हैं, लगाया? चलो अच्छी बात है। द डेरिवेटिव ऑफ एक्स मॉड एक्स, क्यों भाई? ठीक, डिफाइन करोगे, बिल्कुल सही। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये एक्स स्क्वायर होगा, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। एक्स लेस देन 0 पर ये -2x होगा, तो एफ डैश एक्स, तो ये आ गया -2x, तो यानी आंसर होना चाहिए -2x + 2x, तो इसको लिख सकते हो कुछ, तो बाहर माइनस आ गया ना, तो पॉजिटिव ही तो रिजल्ट आएगा। देखो आप समझो, पहले मैं बता देता हूं, जब कभी भी मॉड फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की बात आती है तो मॉड को बिना ओपन किए नहीं कर सकते। अब अगर ये पहले तो केवल मॉड एक्स होता तो क्या बोल देते आंसर, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पर क्योंकि एक्स इंटू में इसलिए कर सकते हो। अब दो चीजें हैं, एफ एक्स इक्वल टू, आप इसे ओपन करोगे तो ऐसा लिखोगे एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो। डिफरेंशिएट किया 2x एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 2x। अब इसी की शॉर्ट फॉर्म ये हो सकती है, ये तो बिल्कुल लॉजिकल बात है, क्योंकि जब आप इसे ओपन करोगे तो यही तो ओपन होगा, तो दोनों आंसर का कॉम्बिनेशन हो गया वो। इसलिए ए और बी दिए, कुछ बच्चे ए पे लगाएंगे, कुछ बी पे, जो सी पे लगाएंगे वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ओपन क्या होगा ये बताओ, यही होगा ना, तो ये डिफरेंशिएशन है और वो ओपन है, तो इसको हम वापस भी तो लिख सकते हैं बंद। मॉड एक्स बिना ओपन करे नहीं लगा सकते। जैसे आपको कभी क्वेश्चन आ जाए dy/dx मॉड x - 2 एट x इक्वल टू 10, तो आप पहले से 10 पर देखो 10 - 2 कितना होता है 8, तो प्लस ओपन होगा तो 1 लिखोगे। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए dy/dx यही लिखा मान लो मॉड x - 2 एट x इक्वल टू 1, तो 1 रखने पे नेगेटिव आएगा, तो आप इसे पहले ही ऐसा लिख दोगे 2 - x, फिर करते हो डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन मॉड का नहीं होता, तो मॉड को ओपन करते हैं। अब इसका ब्रेकिंग पॉइंट 0, तो पहले ये लिखा, ये डिफरेंशिएशन कर दिया, इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, बस इसलिए लिख दिया। मॉड एक्स का डेफिनेशन है ना ये, अगर मैं बोलूं इसको ओपन करो तो कैसे करते बताओ, 2x और -2x, तो वही तो रिजल्ट आया था, ये दोनों रिजल्ट का कॉम्बिनेशन है। मॉड एक्स स्क्वायर कुछ नहीं होता, मॉड एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस मॉड किस काम के लिए लेते हो आप, पॉजिटिव के लिए, मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा मतलब कोई जरूरत नहीं है। भाई ए रखने पे क्या हो रहा है, 0/0 की फॉर्म, तो डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स अपॉन 2x, और x की जगह ए रख दो, तो एफ डैश ए अपॉन 2a। डन, चलिए x इक्वल टू साइन थीटा ले लो, तो y इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 - 2, ये t है, ये कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर -1 है, ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, यानी tan 2 थीटा, तो ये बचा 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दी 2 साइन इनवर्स, ये है t इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x, तो π/2 माइनस, तो -1, माइनस क्यों, क्योंकि π/2 माइनस आएगा, इसको लिख सकते हो ना π/2 माइनस 2 cos इनवर्स x, एंड दिस शुड बी
टी, तो पाई बाई 2 माइनस टी। एक्चुअल में तो पाई बाई 2 नहीं, पाई हो जाएगा। डन। अब देखो ये जीरो होगा हमेशा, पाई इंटू एन पाई है वो, तो आप कुछ भी रख लो, चाहे इंटीजर रखो चाहे नॉन इंटीजर रखो, सब में क्या आएगा जीरो, तो क्या बोलोगे डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये लॉजिक है उसका। अब आप इसको ग्राफ और उन सब से समझोगे तो कंफ्यूज होने लगोगे, ये दिक्कत होती है। यही तो चीज अभी सीखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, नहीं फिर या फिर इसके एनालिसिस पे जाओ। तो अभी अपने को वो मुझे पता है कहां तक ले जाना है आपको। चलो ये बेटा एन पाई है, ये पाई है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन एन पाई इज ऑलवेज जीरो, इसलिए एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अरे कुछ भी रखोगे पाई आएगा ना, बाहर पाई लिखा है, ये लिखा है पाई इनटू इंटीजर, तो साइन हाँ साइन इंटीजर एक्स हमेशा जीरो होता है।